हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो लड़के जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं उनको जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब मिलने में प्रॉब्लम क्यों होती है। ठीक है ना। ये जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद ये फ्रेशर्स नहीं, कुछ लड़के होते हैं जो एक दो कॉन्टेस्ट कर भी लेते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो स्पेशली मैं फ्रेशर लड़कों की बात कर रहा हूँ, तो उनको जॉब मिलने में क्यों प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना। तो मैं आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है ना। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जैसे दूसरे नए बच्चों को भी पता चल सके। ठीक है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं। देखिए, पहला है दोस्तों, जैसे जीपी रेटिंग आप कोर्स कंप्लीट किए, ठीक है ना, उसके बाद आपका सीडीसी सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बावजूद भी आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। आप घर पे 2 महीना 3 महीना 4 महीना घूम रहे हैं। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट आने के बाद आपका जीपी सर्टिफिकेट, STCW, CDC, मतलब ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट आपके पास है, फिर भी आप ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। आप लेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग में, 4 महीना घर बैठ रहे हैं, 5 महीना घर बैठ रहे हैं। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स आप आ जाए, आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कीजिए। ठीक है ना। ये तो आपको सिंपल बात बता दिया। अभी आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं देखिए दोस्तों। कुछ लड़कों का मोटिव रहता है कि हम जाएंगे तो बड़े जहाज पे ही जाएंगे, फर्स्ट टाइम ही जाएंगे तो बड़े ही जहाज पे जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है ना। तो ये दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना। आप बड़े जहाज पे जाइए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छी जगह पे ज्वाइनिंग मिल रहा है आप जाइए। ठीक है, लेकिन आप एजेंट को 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे के आप बड़े जहाज पे जा रहे हैं। ठीक है ना। 3-4 लाख रुपए आप दे के बड़े जहाज पे जा रहे हैं, उसके बाद सैलरी ज़्यादा तो होनी नहीं है। ठीक है ना। आप 3-4 लाख रुपए अगर दे के जाएंगे, अगर आप 9 महीना 11 महीना शिप पे रहेंगे तो आप 3-4 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। ठीक है ना। तो आप 3-4 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे, तो आप माइनस में ही रहेंगे। उसके बाद दोबारा आपको ज्वाइनिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप इतना पैसा मत बर्बाद कीजिए। ठीक है ना। तो 3-4 लाख रुपए आप एजेंट को देंगे, उसके बाद बड़े जहाज पे जाएंगे, फिर आप काम करके आएंगे, दोबारा ज्वाइनिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आप घूमेंगे, आपका पैसा भी गया, आप उतना कमा भी नहीं पाए, आपका टाइम भी लॉस हुआ। ठीक है ना। तो अगर आपको स्टार्टिंग में बड़ी जहाज मिल रही है, फ्री मिल रहा है, या थोड़ा बहुत 60-70 हज़ार रुपये दे के जाना पड़ रहा है, तो बात अलग है। लेकिन जो लड़के 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए देके जाते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना। तो आप इतना पैसा देके मत जाइए। ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लड़के यही सोचते हैं कि मैं जाऊँगा बड़े जहाज पे ही जाऊँगा। ठीक है, नहीं तो हम और भी ट्राई करेंगे। तो ऐसे वो लोग ट्राई करते रहते हैं, ट्राई करते करते 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीना गया, 5 महीना गया, 6 महीना, कुछ लड़कों को देखता हूँ साल भर चला जाता है, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप एक काम कीजिए, स्टार्टिंग में अगर आप फ्रेशर हैं, आपको जहां मिल रहा है आप चले जाइए। ठीक है। कंपनी देखिए वह आरपीएसएल होना चाहिए। ठीक है ना। प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मास्टर चेकर पे प्रॉपर अपडेट कर होना चाहिए। आपका जो भी रैंक है, आप जिस भी रैंक में जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप एक अच्छी कंपनी में दे जाइए। कोई छोटी बड़ी कंपनी मत देखिए। ठीक है, कोई छोटा बड़ा वेसल मत देखिए। देखिए दोस्तों, आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, जैसे एक बिजनेस होता है ना, लोग बोलते हैं आप छोटे लेवल से स्टार्ट तो कीजिए, आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। बस आप स्टार्ट कीजिए। वैसे ही ये जॉब भी है। ठीक है ना। आप छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, आप मतलब बड़े के ख्वाब स्टार्टिंग में मत देखिए। आप जो भी मिल रहा है स्टार्टिंग में छोटा लेवल ही मिल रहा है, छोटे ही जहाज मिल रहे हैं, आप स्टार्ट तो कीजिए।
ठीक है। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आगे का रास्ता खुद दिखने लगेगा। कहते नहीं, रास्ता जहाँ तक दिख रहा है आप वहाँ तक जाइए, उसके के आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा, ठीक है। उसके आगे थोड़ा मंजिल और भी आपकी आसान होती जाएगी। तो आप लोग क्यों भटक रहे हैं, क्यों मुंबई में 2-2 महीना, 3-3 महीना, 4-4 महीना बैठे हुए हैं? हाँ, ये आप तो घूम ही रहे हैं, आपको उतना प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से पूछो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको पैसा देने में, ठीक है ना। हॉस्टल में जाके 2 महीना 3 महीना ऐसे बैठे हुए हैं लड़के, ठीक है। मुंबई में इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं। हम जाएंगे तो बड़े ही जहाज पे जाएंगे। अरे छोटे लेवल से स्टार्ट करो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, वॉच कीपिंग, COP जो भी होता है वो आप निकालिए। जब आप निकालेंगे, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको जॉब मिलेगा, ठीक है ना। आपको इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि मैं जाऊँगा तो टैंकर में ही जाऊँगा, मतलब टैंकर नहीं, मतलब बड़े जहाज़ों पे जाऊँगा, बहुत सारे हैं जहाज़ें। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप स्टार्ट कीजिए, मैं यही कहूँगा, ठीक है ना। इसीलिए लड़के यही सोचते हैं, इसीलिए वो लोग रह जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता। फिर जब जाएंगे कंपनियों में, फिर कंपनियां बोलेंगी आप इतने दिन कहाँ थे, ठीक है ना, इंटरव्यू जब आपका होगा। ऐसे कुछ लड़के हैं, जब मैं स्टार्टिंग में टग बोट पे जॉब कर रहा था तो लड़के कंटेनर वेसल करके फिर टग बोट पे आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो एजेंट के थ्रू गए थे कंटेनर वेसल पे, तो कंटेनर वेसल पे एक कॉन्टेक्ट किए, दोबारा उनको उस पर ज्वाइनिंग नहीं मिला। अभी वो घूम रहे हैं, कहीं जॉब नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो फिर टग बोट पे आ गए, ठीक है ना। ऐसे एक दोस्त है, वो बोलता था मैं जाऊंगा तो बड़े ही जहाज पे जाऊंगा, बड़े ही जहाज पे जाऊंगा, ठीक है। वो टग बोट से गया, घर गया, घर के बाद वो बड़े जहाज पे ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पास COP भी नहीं था। तो लास्ट में क्या हुआ, फिर वो टग बोट में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी एजेंट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। आप छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी मिले, आप बस ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है ना। आप बस स्टार्ट कर लीजिए, आपको स्टार्ट करना है बस। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हम फ्रेशर हैं, हमको स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 0 लेवल से स्टार्ट करो, जो भी मिल रहा है करो, ठीक है ना। बस कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए, फ्रॉड कंपनी नहीं होनी चाहिए। आपको यही देखना है बस, ठीक है ना। और आपको ज्वाइनिंग करना है तो करना है, कोई भी मिल जाए स्टार्टिंग में, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि मैं आगे अच्छे से ग्रो करूं, जल्दी मैं अपने कैरियर में सक्सेस हूं, तो आपको स्टार्टिंग में जहां भी मिला, जो भी मिल रहा है आप जाओ, बस कंपनी जेन्युइन ज्वाइन करना, कोई फ्रॉड कंपनी मत ज्वाइन करना। क्योंकि लड़के एजेंट के थ्रू में रह के, एक एजेंट के थ्रू जाके वो लोग एजेंट ऐसी जगह पे भेज देते हैं कि उन लड़के परेशान हो जाते हैं, उनको सैलरी नहीं मिलता, उनको ढंग से खाना नहीं मिलता, ऐसे फ्रॉड कंपनियों में भेज देते हैं, ठीक है ना। फ्रेशर में ही एजेंट बोल देते हैं मैं आपको दुबई भेज दूंगा, या मतलब दूसरी भी कंट्रियों में भेज दूंगा, सिंगापुर, ठीक है, कहाँ कंपनी बहुत सारी हैं, भेज देते हैं, ईरान, इराक, ये सब जगह पे भेज देते हैं। जो लड़के फंस जाते हैं, ठीक है, तो फंस जाते हैं वहाँ पे, ना उनको ढंग का खाना मिलता है, ना ढंग का पैसा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, वो लोग रोते रहते हैं कि मैं घर कब जाऊँगा, घर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना। एजेंट लोग फंसा देते हैं, फ्रॉड एजेंट। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, इंडिया में ही हो तो इंडिया में ही अगर कोई अच्छी कंपनी मिल रही है तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम बड़े ही जहाज़ पे जाएंगे, ईरान जाएंगे, इराक जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको जो भी मिल रहा है जेन्युइन कंपनी आप ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, स्टार्टिंग में एजेंट के थ्रू आप ईरान, इराक भूल से भी मत जाइएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप फ्रेशर हैं, एजेंट के थ्रू आप ईरान, इराक बिल्कुल भी मत जाइएगा। मैं आपको कितनी बार बोला हूँ, एक वीडियो और बनाया था, जो हमारे ही गांव से थोड़ी दूर पे वो लोग, उनको इराक शायद भेजा गया था, ठीक है ना। उनको बोला गया था आप जाओगे डायरेक्ट आपको जहाज़ चलाने को मिलेगा। कौन GP रेटिंग कोर्स करने के बाद आपको डायरेक्ट जहाज़ चलाने को कौन देता है? तो दोस्तों आपका पैसा ऐसी जगह पे फंस जाता है, वो लोग फंस गए थे, ठीक है ना। तो बहुत लड़कों का ना आर्टिकल रहता है, ना कुछ रहता है, ऐसे ही लड़कों को फंसा देते हैं। तो आप लोग इधर उधर मत परेशान होइए, ठीक है ना।
इसीलिए आप लोग यही माइंड में रखते हैं मैं जाऊंगा तो इस कंट्री में जाऊंगा तो बड़े जगह पे जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, इसलिए आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। आप लोग स्टार्ट कीजिए, बस कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। आप जब एक जेन्युइन कंपनी से छोटे लेवल टग बोट से ही आप ज्वाइन करेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको खुद ही रास्ता दिखता जाएगा, ठीक है ना। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास वॉच कीपिंग COP आ जाएगा, ठीक है ना, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको धीरे धीरे अच्छी अच्छी कंपनियाँ हायर कर लेंगी, ठीक है। तो आपको इधर उधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताया था जॉब कैसे सर्च करें, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया हूँ, वो आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं इसमें बता दे रहा हूँ, आप लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए, ठीक है ना। और गूगल से कंपनियों के नाम निकालिए, उनका मेल ID निकालिए, उनका नंबर निकालिए, मेल पे सेंड कीजिए अपना रिज्यूम घर बैठे बैठे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग GP रेटिंग कोर्स करने के बाद ज़्यादा घर पे मत बैठिए, जैसे डॉक्यूमेंट आता है आप तुरंत ज्वाइनिंग कीजिए। और ये माइंड इससे आप निकाल दीजिए कि मैं जाऊंगा तो बड़े ही जहाज़ पे जाऊंगा, टैंकर पे जाऊंगा, कंटेनर पे जाऊंगा तो बड़े पे ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हैं ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। फ्रेशर मतलब आपको अगर जो भी मिल रहा है स्टार्टिंग में जेन्युइन कंपनी है, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जैसे अगर बिजनेस भी कोई करता है तो ऐसा थोड़ी चल रही स्टार्टिंग में करोड़ों रुपए कमाने लगता है, लाखों रुपए कमाने लगता है। वो भी जीरो से स्टार्ट करता है, ओपन करता है, बराबर दुकान पे बैठता है, कभी एक ग्राहक आ रहे हैं, कभी 2 ग्राहक आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वैसे ही इसमें भी होता है कि आप भी फ्रेशर हैं, आप स्टार्ट में कीजिए, आपको सैलरी मिलेगा 8,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए, कम सैलरी में स्टार्ट कीजिए। आप वॉच कीपिंग COP निकालिए, तो उसके बाद आगे आपको रास्ते दिख जाएंगे। आप फ्रेशर हो, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। बहुत सारे लड़के माइंड में टेंशन ले लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। घर वाले जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं लड़का मर्चेंट नेवी में गया है, लड़का यहाँ मुंबई में घूम रहा है। तो कोशिश कीजिए आप लोग कि स्टार्टिंग में एक जेन्युइन कंपनी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको टग बोर्ड मिल रहा है, टग बोर्ड में भी जाओ, कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस लो, आगे ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। बस स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होता है। तो दोस्तों हमारा मोटिव यही था कि आप लोगों को जेन्युइन तरीके से जॉब मिले, आप लोग ज़्यादा घर मत बैठो, ठीक है ना। जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करो। मैं नहीं चाहता लड़के ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, क्योंकि मर्चेंट नेवी में बहुत फ्रॉड होता है, तो इससे रिलेटेड लड़के फंस जाते हैं। तो सुनता हूँ लड़कों की कहानियाँ, तो दर्द होता है। तो हम YouTube चैनल इसीलिए बनाए हैं कि लड़के कम से कम फंसें, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करो यार दोस्तों, अच्छी जगह जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कर लो, ज़्यादा इधर उधर लंबे ख्वाब मत देखो। फ्रेशर हो, ठीक है, लंबे ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन जब आप उस जगह पे पहुँचने लायक बन जाओगे तब आप देखिए, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। आप जो भी सोचे हैं वो आपका पूरा होगा, ठीक है। लेकिन बस थोड़ा फ्रेशर हो तो आप स्टार्ट कर लीजिए एक बार, उसके बाद फिर खुद ही आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आप स्टार्ट कर लेंगे, आपके पास वॉच कीपिंग COP आ जाएगा, आपको खुद ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है फ्यूचर में, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों मुझसे जितना हो सका मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ इस वीडियो में। अगर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी या कुछ गलत बोल दिया होगा तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।